तुमने हाल ही में ये जरूर सुना, देखा और परखा होगा कि भाई मूवी थिएटर्स में फेक्स बुकिंग दिखाई जा रही है। फेक में भाई शोज का हाउसफुल बता रहा है, जिसको साक्षात रूप से लोग कंफर्म भी जाके कर रहे हैं। सुबह के शोज पे भाई वो पहुंच रहे हैं, अपना रिएक्शंस दे रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बुकिंग साइट्स पे तो भाई शोज का हाउसफुल बताया जा रहा है, मगर सुबह के 6, 7 इवन 8 बजे तक के भी थिएटर्स खुले नहीं है लोगों को सर्व करने के लिए। तो ये झूठी क्यों? सिर्फ 4 दिनों की हाइप के लिए? क्योंकि भाई दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि अगले हफ्ते की नई सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में लोग इसे भूल जाएंगे। और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पर्सनली सलार वर्सेस डंकी या किसी मूवी के बारे में ऐसा कोई आरोप लगा रहा हूं, या फिर मैं किसी चीज में शामिल हूं कि कोई कलेक्शंस किसके फेक है। मैं ये बात समझता हूं कि हर धंधे का भाई अपना एक एड़ी चोटी का इस्तेमाल वो करता है अपने बिजनेस को और भी ज्यादा कामयाब बनाने के लिए। जहां मैं उन कुछ लोगों में से एक में गिना जाऊंगा कि भाई अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मोरली डर्टी टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगा। मगर फिर जो उसके रिपरकशंस मिलेंगे, जो उसके ऊपर आपको गालियां पड़ेंगी, जो उसके ऊपर आपको लोग विश्वास आप पे नहीं करेंगे, उसे भी खुशी खुशी सहने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जहां इन दिस केस जो मॉर्निंग शोज का हाउसफुल दिखाया जा रहा है, या फिर जो रैपिडली बुकिंग वाली जो टैक्टिक्स दिखाई जा रही हैं, क्योंकि इस लेवल की मार्केटिंग बुकिंग्स में भाई एक क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर तो फॉर श्योर जगह देती है कि भाई हल्ला किस बात का हो रहा है, जाके इसे देखे क्या। जिसको भाई मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस से भी बताऊं तो आई थिंक ये एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है कि जब कबीर सिंह हाइप में आई थी तो भाई लोगों को भाई टिकट्स नहीं मिल रही थी रिलीज के 1-2 हफ्ते तक बाद भी। मैं छोटे शहर से आता हूं, टियर 3 सिटी, और मैंने इस क्यूरियोसिटी में जाके ही देखी मूवी। रात का 9 बजे का शो था, वो भी टिकट मुझे मुश्किल से मिली हुई थी, एंड फिर मैंने मूवी देखी, मुझे अच्छी भी लगी। लेकिन ये सिर्फ पैसों की हाइप ही थी कि भाई मैंने थिएटर में जाके उसे देखा कि भाई क्या चल रहा है। जहां भाई ये व्यक्तिगत तौर से एक जेन्युइन ऑडियंस का इंटरेस्ट दिखाता है कि भाई जो परवाह नहीं भी करता किसी चीज की, वो भी जाके मूवीज को देख रहा है। क्योंकि भाई कबीर सिंह के दौरान में मैं अपनी उस स्पेस में था कि मैं इंडियन मूवीज बहुत ही कम देखता था। लेकिन हाँ, इस बात को भाई कॉर्पोरेट्स ने जाना, अपने मूवी स्टूडियोज ने जाना कि भाई इस तरीके से भी उन लोगों को भी थिएटर्स में लाया जा सकता है जो बहुत ही कम जाते हैं। जहां मैं बाकियों का तो नहीं बता सकता, मगर मैं व्यक्तिगत अनुभव से यह बात जरूर बता सकता हूं कि आज के टाइम में कोई भी दूध का धुला इंसान नहीं है। 90 से 95% मूवीज, जी हाँ 90 से 95% मूवीज, टीवी सीरीज या उनका कोई भी चाहे आर्ट फॉर्म हो चाहे म्यूजिक वीडियो है, सब के सब अपने पेड कैंपेन चलाते हैं, उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके ऊपर भाई वो अपनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली पैसा ही होता है जिनमें भाई तुम्हारी टॉप की मूवीज की तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस क्या, वे सबसे ज्यादा भाई करते हैं अपने पेड रिलेशनशिप्स के हाथ को एक्सटेंड करने में, क्योंकि भाई उनका मार्केटिंग बजट ही बहुत होता है और उसके साथ स्टार्स बहुत बड़े बड़े अटैच होते हैं, तो छोटा मोटा काम तो भाई होता ही नहीं उनसे। जहां हर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भाई रायन रेनॉल्ड्स की तरह क्रिएटिव तो होते नहीं है कि भाई मार्केटिंग ऐसा करे कि लोगों के कान खड़े हो जाए, जहां वो अपने नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। जहां इन बीच की कंपनीज, एजेंसीज को जो भाई ये मूवी स्टूडियोज अपने भाई ठेका देते हैं इन्हें प्रमोट करने का, वो उन्होंने एक नया तरीका इजाद कर लिया है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला, जिसपे से ये बात आती है सिंपल से कि यह तरीका लीगली क्वेश्चनेबल है, मोरली डिस्गस्टिंग है, लेकिन पर्सनली बहुत एंटरटेनिंग है। क्योंकि यह करना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, मगर इंटरनेट पे एक नई कंट्रोवर्सी से जन्म ली है, एंड ये कंट्रोवर्सी भी एक नया एंटरटेनमेंट देकर जाती है लोगों को, जिसका कोई मोरल इंपैक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि फेयर कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी एंड डाइवर्सिटी एक सेंस ऑफ इज्जत देकर जाती है, एंड अपनी इज्जत पे ही दांव लगाकर धंधा करना आपका बाजार में सिर्फ तमाशा बनाता है, पैसा नहीं। आई मीन मान लो चलो पैसा भी बना लिए, लेकिन फिर जब लोग आपको उस नजर से देखेंगे या पापराजी आपकी फोटोज खींचेंगे, तो कोई बहुत अच्छे नामों से आपको नहीं पुकारने वाले या फिर बहुत अच्छा परसेप्शन आपके दिमाग में नहीं रखने वाले। एंड इन बातों से सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को लगता है, जिन 0.01% लोगों को भी लगता है कि किसी मूवी के बॉक्स ऑफिस नंबर्स एक्चुअली उसकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो भाई ये वही स्टेटमेंट हो गया कि तुम किसी मर्द की पर्सनैलिटी को उसकी सैलरी से जज कर रहे हो, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की हाइप तुम उसके फॉलोअर से जज कर रहे हो, या फिर किसी औरत के नहीं, वो एग्जांपल नहीं लेते हैं। आई मीन मतलब कि तुम समझ गए ना, पैसा सिर्फ स्केल खरीद सकता है आपके लिए, मगर डेप्थ के लिए, क्वालिटी के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। बाकी ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स का जो नया खेल जो शुरू हुआ है, इससे बेइज्जती तो फॉर श्योर होती है, लेकिन एज एन ऑडियंस, जैसे कि सलमान भाई ने अपने एक बार वैलेंटाइंस डे पे कहा था, इससे अपना क्या लेना देना। मैं दूर से बहुत इंजॉय करता हूँ इन सारी चीजों को, जैसे कि लगता है ना कि बच्चों को एक नया खिलौना मिल गया है खेलने के लिए, कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं, खेल लेने दो, बाद में कुछ नया ट्रेंड आ जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे और कुछ नया खिलौना आ जाएगा। बाकी हम तुम तो अपना काम धंधा करते हैं ना, हमें मूवीज पसंद है, हम अपना काम करते हैं, उसी में जाके खुश हैं। इसके ऊपर तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम कॉर्पोरेट बुकिंग्स को किस नजरिए से देखते हो। आई मीन बुरी तो है ही, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू में तुम्हें क्या लगता है? अपने ओपिनियंस में जरूर कमेंट्स में बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने रेबल मून मूवी के ऊपर बात की है, जिसका रिव्यू आप मेरी इस वाली वीडियो में जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।